नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों से जुड़ी आज की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जहां पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती हो गया, उसके अलावा जेई हॉर्टिकल्चर इन पीडब्ल्यूडी भर्ती हो गया, स्टाफ नर्स की जो प्रमोशन के माध्यम से वैकेंसी फिलअप होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो वेट कर रहे हैं रेगुलर वैकेंसी का उनकी क्या गलती है। लास्ट में हम बात करेंगे जो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है वहाँ पे स्टाफ की भारी कमी है, तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चली हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लास्ट डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट की वो ख़त्म हो चुकी है। हाई कोर्ट की तरफ से इस भर्ती पे स्टे लगाया गया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद की आगे के जो स्टेप होते हैं जहाँ पे स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट की, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में केस के क्या क्या रीज़न थे। जहाँ पे एक रीज़न ये भी था कि इसमें जो एज लिमिट रखी थी वो 21 से 32 साल रखी गई थी और उसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो यहाँ पे पिछले कल कैबिनेट बैठक होती है और वहाँ पे एक बड़ा चेंज होता है जिसमें कि जो एज लिमिट है उसको बदला गया है और अब जो है वो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से लेके 45 साल तक रहेगी। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती है उनके अब आपको पता है कि उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो 45 से आगे मिल जाती है। अब मेन चीज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस की बात यहाँ पे बात करी है, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो पेटिशन लगी है उसमें जो रीज़न है वो ये भी है कि सरकार ये 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट करने वाली है और वो भी आयोग से रिक्रूटमेंट, जो कि आपको पहले की अगर आप बात करोगे तो इस तरह की रिक्रूटमेंट आपको ना पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिली है और ना ही जो एचपीएसएससी हमीरपुर पहले होता था वहाँ से देखने को मिली है। तो उस चीज़ के ऊपर वो भी केस है। अब यहाँ पे वो चीज़ तो नहीं बदली है, सिर्फ एज लिमिट को बदला गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं होगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिन्होंने जो रह गए जो अप्लाई नहीं कर पाए अब उनको मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार को आयोग को दोबारा पोर्टल को ओपन करना पड़ेगा और फिर से जो है वो एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी, इतने दिन देने पड़ेंगे कि आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस एज लिमिट में आते हो तो वो टाइम देना पड़ेगा और वो चीज़ है। बाकी आप जानते हैं कि 312 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है और 600 वैकेंसी और सरकार अप्रूव कर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो इसमें ऐड होती है या अलग से हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले कल कैबिनेट बैठक में जो है वो जेई हॉर्टिकल्चर की जो है वो पोस्ट अप्रूव हुई है। 4 पोस्टें सरकार ने एज ए जॉब ट्रेनी भरने का फैसला लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जेई हॉर्टिकल्चर इन पीडब्ल्यूडी अगर हम बात करें तो 15 का सैंक्शन कैडर है जिसमें कि 7 पोस्टें भरी हैं और 8 पोस्टें यहाँ पे वैकेंट थी। तो इन 8 पोस्ट में से 4 पोस्ट को भरने का सरकार ने फैसला लिया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेई हॉर्टिकल्चर के लिए आपको जो है आपके पास बीएससी आपकी या तो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, आपकी हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही हमें देखने को मिलती है, यानी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जेई हॉर्टिकल्चर के लिए होती है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि कितने जल्दी ये चीज़ें हो पाती हैं। अदरवाइज आपने देखा पिछले कुछ सालों में सेम लाइक जेई सिविल हो गया, चाहे वो वर्क इंस्पेक्टर हो गया, चाहे उसके अलावा ए सिविल हो गया, बहुत सारी, चाहे वो जेडीएम हो गया, बहुत सारी खामियां में पीडब्ल्यूडी में जो भर्तियां वहां पे देखने को मिली हैं। टेस्ट वाली भर्तियों को जितना डिले हो सकता है उतना किया गया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर पीडब्ल्यूडी के साथ रहा है जहाँ पे 7 साल तक पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल के टेस्ट के माध्यम से एक भी पोस्ट नहीं भरी गई है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में प्रमोशन के माध्यम से नर्सिस की जो है वो पोस्टें भरी जाएंगी और रेगुलर होती है। लेकिन एक मेन चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो बाहर कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि उनको रेगुलर वैकेंसी नर्सिस की देखने को मिलेगी, उनकी क्या गलती है? क्या उन्होंने इस प्रोफेशन को चूज़ करके हिमाचल प्रदेश में गलती कर दी? क्या आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हो? आप उनको सिर्फ टेम्पररी आउटसोर्स ऐसे ही लगाना चाहते हो? सरकार ये चीज़ पे ऊपर नहीं सोचने वाली है। अगर आप टेम्पररी रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो तो कम से कम आप थोड़ी बहुत रेगुलर तो निकालो ताकि स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएँ। आपने पहले आउटसोर्स रखे मेडिकल कॉलेजेस में, आपने नेशनल हेल्थ मिशन में आउटसोर्स में रिक्रूटमेंट करी, उसके अलावा आपने चमियाना हॉस्पिटल में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करी, उसके अलावा आप असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती लेके आ गए। आपने ये नहीं सोचा कि हम जैसे बैच वाइज कर रहे हैं, हम प्रमोशन दे रहे हैं, वैसे ही आप टेस्ट भी निकाल दो।
100 वैकेंसी ही निकाल दो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक के बारे में। तो देखिए 2020 के बाद यहाँ का भी बुरा हाल है। स्टाफ यहाँ पे बिल्कुल मतलब 50% से ज़्यादा आप मान के चल सकते हो यहाँ पे स्टाफ की कमी है। एग्ज़ाम कैसे ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी? बहुत सारे जब एग्ज़ाम का टाइम होता है बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे 53 पोस्टें यहाँ के लिए सेंक्शनड है, जिसमें कि 33 पोस्टें वेकेंट है। यहाँ पे आउटसोर्स भी कुछ एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं, लेकिन कब तक सरकारें आउटसोर्स से काम चलाएंगी, कब और रेगुलर भर्तियाँ करेंगी? आप यूनिवर्सिटीज़ में, आप कॉलेजेस में, आपके जो भी संस्थान है बाकी, वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपने एजुकेशन का क्या स्तर हिमाचल प्रदेश में छोड़ा है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केसेस थे, आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने बात करी। वहाँ पे जब हिमाचल प्रदेश का देखा गया तो यहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, बाकी स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स की कमी है, प्रोफेसर की कमी है, बाकी स्टाफ की कमी है। एचपीयू के भी आपने पिछले कल मैंने आपको पूरे आंकड़े आपके सामने रखे हैं, क्या हालात वहाँ पे है। कब तक आप गेस्ट फैकल्टी से काम चलाओगे? एचपीयू हो गया, एचपीटीयू हो गया, एसपीयू हो गया, ये अमरू की हमने बात कर ली। हर जगह पे 50-50% वाईएसपी में आप जाओ, बुरे हाल हैं। सरकारें रिक्रूटमेंट ही नहीं करना चाहती हैं आपके जो जहाँ से आपको एजुकेशन मिलती है। तो क्या गारंटी है कि वहाँ से जो पढ़ के निकलेंगे उनको आगे जॉब मिलेगी, जब आपके वहाँ पे टीचर्स नहीं है, आप गेस्ट फैकल्टी से काम चला रहे हो? इन चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। अखबारों में और बड़े बड़े बैनर में व्यवस्था परिवर्तन लिख देने से चीज़ें नहीं हो जाती हैं। उसके लिए आपको प्रदेश के जो युवा वर्ग है, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मैं जॉब को एजुकेशन के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा। जब आप एक प्रॉपर एजुकेशन इंसान को दोगे और लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन अगर आप उसका ये हक उससे छीन लोगे, वो लाइफ में स्ट्रगल करेगा। क्योंकि ये एजुकेशन इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, जिसकी वैल्यू बहुत कम इन लोगों को पता चलती है। हमारी सोसाइटी एजुकेशन को सिर्फ जॉब्स के साथ जोड़ देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें इसके ऊपर सरकारों को सोचना पड़ेगा। वैसे तो मुझे उम्मीद इनसे है नहीं, अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि मेरा काम है। मैं इन चीज़ों के मुद्दों, अभी तो मैं यहाँ पे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा रहा हूँ। फ्यूचर में मेरे कुछ और गोल्स हैं जहाँ पे हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।